अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, नापाकी की हालत में जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, दुआ पढ़ना, दुआ मांगना, अजान का जवाब देना, दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है। और नापाकी भी वो नापाकी जिस नापाकी के अंदर गुस्ल करना ज़रूरी होता है। जैसे औरत हालत हैज़ के अंदर है, यानी माहवारी चलती है, इसी तरीके से औरत हालत निफास में है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत नापाक होती है। इसी तरीके से मर्द जनाबत की हालत में है, जुनूबी है, मतलब उसने अभी गुस्ल नहीं किया, तो इन लोगों के लिए दुआ पढ़ना और मौका महल की मसनून दुआएं पढ़ना और दुआ मांगना, दुरूद शरीफ पढ़ना, अजान का जवाब देना, तस्बीह पढ़ना, अल्लाह की पाकी बयान करना, क्या इन लोगों के लिए दुरुस्त है? मैं यहाँ पर इस मसले को मुख्तसर बयान करता हूँ और आपको हवाला दे दूँ, आप वहाँ जाकर तफसील से मालूम कर सकते हैं। दुर्रे मुख्तार सफ़ा नंबर 293, जिल्द नंबर 1, इसी तरीके से फतावा शामी जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 424 पर आप तफसील से मसला मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंदर इस मसले को तफसील से बयान किया गया है। तो ऐसे शख्स के लिए, जुनूबी के लिए हालत जनाबत में, निफास वाली औरत के लिए हालत निफास में, और हाइजा औरत के लिए, माहवारी वाली औरत के लिए हालत हैज़ के अंदर दुआ पढ़ना और दुआ मांगना, अजान का जवाब देना, इसी तरीके से अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, यह सब कुछ जायज़ है। बल्कि दुआ के अंदर बाज़ मरतबा कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो ये कुरान की आयतें भी दुआ के अंदर अगर ये लोग नापाकी की हालत में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं, बल्कि मकरूह भी नहीं है, बिला कराहियत बिला कबाहत, ये सारी चीज़ें दुरुस्त है। अजान का जवाब भी दे सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, मौका महल की मसनून दुआएं भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से सूरे फलक और सूरे नास अल्लाह की हिफाजत में रहने के लिए, अल्लाह की पनाह में रहने के लिए, इससे बेहतर कोई सूरत नहीं है। अगर कोई अपनी हिफाजत के लिए और बच्चों की हिफाजत के लिए इस नापाकी की हालत में सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर अगर दम करना चाहें तब भी वो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है, कोई मकरूह नहीं है। अगर आप इस मसले को तफसील से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर या नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस मसले को मालूम कर सकते हैं। हाँ, कुरान की तिलावत करना तिलावत के मकसद से बिल्कुल जायज़ नहीं, न जुनूबी के लिए, न हालत निफास के अंदर, न हैज़ की हालत के अंदर, न औरत कर सकती है, न मर्द कर सकते हैं नापाकी की हालत में। कुरान की तिलावत करना या तिलावत की नियत से सूरे फलक सूरे नास का पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मैंने आपको बता दिया, बच्चों के लिए, उनकी नज़र उतारने के लिए और अल्लाह की हिफाजत में लेने के लिए इन सारी चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। आप हमारे वीडियो सवाब की नीयत से दूसरे मुसलमानों को शेयर करना न भूलें और हमारे वीडियोस आप अपनी चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कोई कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। मज़ीद सवाल जवाब के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9408015714 पर SMS करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इसी नंबर पर ऐड लिखकर मैसेज करें।